अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि जरदारी पड़ गए पूरी पीडीएम पर भारी। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दी गए। नोटिफिकेशन जारी हो गया। यूसुफ रजा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा उन्हें बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई वोट नहीं पड़ा। सीनियर लीगी रहनुमा ने सरकारी अपोजिशन लीडर का ताना दिया। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। पीपल्स पार्टी चाहती है पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रहे। गिलानी ने पीडीएम को एतमाद में लेने का ऐलान भी किया। 30 वोटों का हिसाब भी बताया। हमारा सीज फायर हुआ पिछले दिनों। मौलाना साहब ने राब्ता किया सदर साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने गुजारिश की कि पीडीएम को हमने इंटैक्ट रखना है और किसी किस्म का कोई बयान नहीं आना चाहिए। आज उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है। 2 फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक नहीं है। 1 वोट जमात इस्लामी का एएनपी ने, 2 वोट उन्होंने हमें कमिट किए। एक दिलावर साहब हैं, आजाद ग्रुप की हैसियत से 4 लोगों का सपोर्ट किया है। इस तरीके से हम 30 वोट्स हम बन गए। उन्होंने मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दी। ये कहना कि ये एक सरकारी ऑपोजिशन है मुनासिब नहीं होगा। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं पीडीएम इंटैक्ट रहे। अब भी मैं अश्योर करना चाहता हूँ इकट्ठे चलेंगे, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पीडीएम की लीडरान हैं, उन सब से मैं मिलूंगा भी, उनको कॉन्फिडेंस में भी लूंगा। आई विल डू जस्टिस विद देम। तो सारी सूरत हाल आपको बताते हैं। यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर कैसे बने, समा ने पता लगा लिया। जराए के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी को चेयरमैन तस्लीम कर लिया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने भी ताउन किया। बीएपी के 3, 2 आज़ाद और नून लीग के 1 सेनेटर ने आज़ाद ग्रुप बनाया और यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करा दिया। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। आसिफ जरदारी एक बार फिर पूरी पीडीएम पर भारी पड़ गए। नून लीग देखती रह गई और यूसुफ रजा गिलानी ओपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा ले उड़े। जराए के मुताबिक ओपोजिशन लीडर के मनसब के लिए पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी को चेयरमैन तस्लीम कर लिया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने भी यूसुफ रजा गिलानी के लिए सहूलतकारी की और हुकूमती वोट भी पीपल्स पार्टी के पलड़े में गए। जराए के मुताबिक नून लीग के 1 सेनेटर ने फॉरवर्ड ग्रुप बनाया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 और 2 आजाद अरकान को साथ मिलाया। अहमद खान, कोहदा बाबर, हिदायतुल्लाह, हिलालुर रहमान, दिलावर खान और नसीबुल्लाह बाज़ई ने आजाद हैसियत में यूसुफ रजा गिलानी का साथ दिया। सेनेट में ओपोजिशन लीडर के लिए 27 वोट दरकार थे, लेकिन नून लीग के आजम नजीर तारड़ 26 वोट लेकर हार गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमती अरकान की हिमायत से मतलूबा नंबर से भी जायद वोट लेने में कामयाब रही। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त से पीडीएम इत्तेहाद को लगा धचका। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने दिया बड़ा बयान। कहा पीपल्स पार्टी के लिए अगर ये ओहदा इतना ही ज़रूरी था तो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ को बताते, वो खुशी से ये ओहदा दे देते। अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा। वो चेयरमैन जिसके खिलाफ धांधली से जीतने का केस है, उसी चेयरमैन के पास अर्जी लेकर जाया जाए कि आप हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तकर्रुरनामा दें। बाप पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए, इससे पीडीएम के मकासद पोजीशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। तो मखसूस सेनेटर्स जिनकी तायीद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। अगर पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा इतना ही नागुज़ीर था, अगर वो अपनी
मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते, वो बहुत खुशी के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। पीडीएम की जमातों को इत्तेमाद में लिए बगैर इस तरह की मूव जो है यकीनन मुनासिब नहीं है। ऑपोजिशन के इत्तेहाद को इससे धचका लगा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपको बताते हैं। हमने पहले किसी को धोखा दिया ना अब दे रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया। कहा पंजाब में सेनेट इलेक्शन में पीटीआई और नून लीग ने सीटें बांटी और तनकीद हम पर की जाती है। हमने किसी को धोखा न माजी में दिया है न आज दे रहे हैं। हमने सिर्फ इतनी गुजारिश की है, हम कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की खेल नहीं खेले। मुख्तलिफ़ में अब बहुत सारे दोस्तों को सबक आ गया, हमें ज़रा पुराना आ गया था, उनको ज़रा नया आया है। गिलानी साहब की चेयरमैनी छीन ली जाती है, इल्ज़ाम हम पे है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से समझौते कर लिए। आर्मी चीफ से मुलाकातें कोई और लोग करते हैं, कोई और जमातें करती हैं और इल्ज़ाम हम पे है कि हमने समझौता कर लिया। पंजाब में सेनेट इलेक्शन होता है, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई आपस में समझौता करके सीटें बांट लेती हैं, इलेक्शन नहीं कराती। डील हमारी हो गई, डील हमारी हो गई। अब इसका फैसला आप खुद कर लें, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। हमारा माजी बहुत तल्ख था, हमने दूसरे पर ट्रस्ट किया। बुलेटिन में आगे देखिए, बात बात पर झगड़ा। इससे पहले मरियम नवाज ने एक नाश्ता भी कराया था, सबको मुर्ग खिलाया था, मगर फिर भी अपोजिशन लीडर के लिए नून लीग की दाल ना गली। मरियम नवाज की नैब से छुट्टी मिलने की खुशी कैसे गम में बदली, देखिए। मुतमईन थे अंदाज, बड़ी खुश थी मरियम नवाज। शायद नैब से छुट्टी मिलने का जश्न था खास। इसीलिए अगली सुबह अपनों को नाश्ते पे बुलाया। सेनेट में ओपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मसला भी तो सर पे था आया। कायरा मरियम से मिले तो अदब से सर झुकाया, मुर्ग चना नान और मीठा भी खाया। मरियम बड़ी खुश थी कि ओपोजिशन लीडर तो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा। ओपोजिशन रहनुमाओं ने मुर्ग तो खा लिया, मगर शायद मरियम नवाज की दाल न गली। मुत्तफिका पीडीएम का फैसला था जिस पे पीडीएम की मोहर लगी हुई है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फैसला तब्दील हो जाएगा। ये एक उसूली फैसला हो चुका है। मरियम नवाज का तो यही दावा रहा है, मगर पीपल्स पार्टी और दीगर ओपोजिशन वाले खा पी कर चल दिए। कैमरों के सामने भी नून लीग ही आए। बाद में कायरा से सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि सिर्फ नाश्ता ही तो था। आज की मुलाकात में उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था, हम सब लोग गए, बाकी जमातें भी आईं और वहाँ गपशप हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी उनके साथ इंटरेक्ट करेगी जब हमारी सीसी की मीटिंग होगी। नाश्ता नून लीग का था, मगर वोट गिलानी का। कुल मिलाकर ये कि मरियम नवाज का नाश्ता किसी काम ना आया, उल्टा लंच में रिजल्ट गिलानी की जीत की सूरत में सामने आया। तो जब भी तो हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि पीटीएम का कोई वजूद नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है नफरत की सियासत करेंगे तो लोग आपसे अलग ही होंगे। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने पीटीएम इत्तेहाद टूटने पर खुशी का इजहार किया। शहजाद अकबर ने तो तंज भरा ट्वीट कर डाला। पीडीएम का कोई वजूद नहीं रहा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नफरत की सियासत का अंजाम ऐसा ही होता है। पीडीएम तो जी वो तो मरहूमीन में शामिल थी और अब उसका कोई वजूद है नहीं। अब जो अगर आप इना और ज़िद की सियासत करेंगे, आप नफरतों की सियासत करेंगे तो जाहिर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोग आपसे अलहदा होना शुरू हो जाते हैं। वजीर दिफा परवेज खटक का भी पीडीएम पर तंज। कहा खुशी है कि पीडीएम का जनाजा हमने नहीं पढ़ा। हमें खुशी है कि जो इत्तेफाक था, जो
एक सोचने के ख्यालात नहीं थे, वो आपस में टूटना ही था, वो नजर आ गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम में सफ़े मातम बिछी है। नून लीग एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़बा हो गई है और अल्टीमेटली नून लीग की दावत शराज जो है वो एक दूसरे का गम गलत करने के लिए रायवंड के महल में जारी और सारी है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर भी पीछे न रहे, यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन शेयर किया और मरियम नवाज का नाम लिए बगैर तंजिया जुमला भी लिखा। मुफाद की खातिर एक, लेकिन झगड़ा बात बात पर। तारीख में एक दूसरे की फरीक जमातें नजरिया ज़रूरत के तहत जब एक होती हैं तो इख्तलाफात भी बढ़ते हैं और फिर लड़ाई भी होती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीडीएम की तो हो गई टाई टाई फिश, नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत अलग हो चुकी। समाज में गुफ्तगू में कहा फजलुर रहमान को सियासत का भी बहुत नुकसान पहुंचा है, हुकूमत की दुश्वारियां कम होंगी, सिस्टम चलता रहेगा। लीग की और पीपल्स पार्टी की सियासत तो पिछले कई दिनों से अलग हो चुकी है, इसमें जरा बराबर शक नहीं, लेकिन जिसका कोई नोटिस नहीं ले रहा वो फजलुर रहमान साहब की सियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। और एक बड़ा मार्का जो है वो पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ी बात जो है कि फजलुर रहमान के बगैर तय किया है। मुझे तो ईद के बाद इनके लॉन्ग मार्च का भी होता हुआ एक अमूमी किस्म की बात होगी, वो जो इनका शमशमा और दबदबा था वो दिखाई नहीं देता। एक बात तय है कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सियासत अलग हो गई। फजलुर रहमान के लिए सोचने का मसला होगा कि उसने किस तरफ अपना वजन डालना है, लेकिन पीडीएम बज़ौर पीडीएम टेंटा फिश हो गई है और उसके गुब्बारे से हवा निकल गई। मेरा ख्याल है कि तलखियां कम होने जा रही, ईद के बाद और कम हो जाए। सूरत हाल को उस जगह पे नहीं देख रहा जहां नवाब नून लीग लेके जाना चाहती थी। कम दुश्वारियां और कम रुकावटें होंगी और ये सिस्टम चलेगा इंशाल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बिलावल ने गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद दी, हिदायत की कि अपोजिशन सेनेटर्स को साथ लेकर चले। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, मजीद क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तमाम सेनेटर को साथ ले चले। आप अवाम दुश्मन हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अपोजिशन की भरपूर तर्जुमानी करें। अपोजिशन मिलकर मुत्तहद रहकर हुकूमत को हर मुआज पर शिकस्त दे सकती है। पार्लियामेंट में रहकर हुकूमत का भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाए। बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद भी दी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट तो नहीं बन सके, मगर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा हासिल करने में हो गए कामयाब। अब इन्हें आम सेनेटर के मुकाबले में मिलेगी ज़्यादा तनख्वाह, ज़्यादा मराद। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बुनियादी तनख्वाह यूँ तो है 76,000, मगर घर के किराए के लिए 1,03,000 मिलेंगे जनाब। इसके अलावा बिजली गैस के बिल्स के लिए 22,000 रुपये दिए जाते हैं। एड हॉक रिलीफ अलाउंस की बदले तकरीबन 12,000 रुपये मिलते हैं। दीगर 4 अलाउंसेस के 32,000 रुपये, यानी कुल मिला के मजबूरी तनख्वाह बन गई 2,45,000 रुपये। टैक्स कटता है 28,000 रुपये, तो फिर अकाउंट में आते हैं 2,17,500 रुपये। दूसरी जानिब आम सेनेटर की तनख्वाह बनती है 1.5 लाख रुपये। खैर, इसके अलावा सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ घर, गाड़ी, तिब्बी और सफरी सहूलियात समेत मुलाजमीन रखने का भी अहल होता है। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल बहरान पर मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। FIA मामले की फोरेंसिक तहकीकात करेगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा ताकतवर माफिया खामोश नहीं बैठेगा, लेकिन वजीर आजम का तमाम माफिया को पैगाम है कि उनका वक्त खत्म हो गया, अब सजाओं का वक्त आ गया है। पिछले साल जून के महीने के अंदर मुल्क के अंदर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहरान देखा गया। FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें, 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें। इस पीरियड के अंदर वजीर आजम ने नदीम बाबर साहब उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं।
सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इकदाम जो है वो नजर आया है हमें स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर से मुताल्लिक या सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुताल्लिक। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोई असरअंदाज होगा जो इन फैसलों के अंदर शामिल हो सकता है इस चेन के अंदर, इसलिए ये दोनों हजरात के लिए ये एक्शंस दिए गए। अब वक्त आ रहा है सजाओं का। किसी सूरत में माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। बड़े ताकतवर माफिया हैं, इतनी खामोशी से और इतनी आसानी से चुप करके घर नहीं बैठ जाएंगे, बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम तैयार हैं। तमाम कार्टेल्स को वजीर आजम की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त खत्म हो गया है और अब पाकिस्तान के अवाम का वक्त आ गया है। जून 2020 के पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदार बेनकाब होने लगे। वज़ीर आज़म ने आला तरीन सतह से सफाया भी शुरू कर दिया। पहले ही झटके में मुअव्विन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया गया। उन पर इल्ज़ामात क्या क्या है, जानिए इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में। जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा वो घर जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी टीम के अरकान को कई बार ये बात बता चुके हैं। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर से पहले किन किन हुकूमती अरकान को हटाया गया या इनकी पोजीशन तब्दील की गई, ये इस रिपोर्ट में देखिए। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊँगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर से पहले भी वजीर आजम अपनी टीम से कई अरकान को फारिग कर चुके हैं। चीनी बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट में इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें काम करने से रोक दिया गया। दवाइयों की कीमतों में इजाफे के स्कैंडल में साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी पर इल्जामात लगे, जिसके बाद वजीर आजम ने उन्हें वजारत से बरतरफ कर दिया। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा को भी दवाओं की कीमतें काबू में न रखने पर हटाया गया। वजीर आजम मुअव्विन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान से भी इस्तीफा ले चुके हैं। एक अच्छा कैप्टन मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है, कई दफा उसको बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है। इमरान खान कई वुज़रा के कलमदान भी कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दील कर चुके हैं, जिनमें असद उमर, शहरियार आफरीदी, आजम सवाती, गुलाम सरवर, फिरदौस आशिकावान, फवाद चौधरी और दिगर शामिल हैं। कोरोना वायरस मजीद 63 जाने निकल गया। लाहौर से 1,500 से ज़ायद केसेस सामने आए। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हदों को छूने लगी। 24 घंटे में मजीद 63 अफराद जिंदगी से महरूम हो गए, जबकि 4,368 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,566 केसेस सामने आए। शहर में मस्बत केसेस की शरह 23% तक जा पहुंची। सूबाई दारुल हुकूमत के अस्पतालों में 88% ICU मरीजों से भर गए। सर्विसेज अस्पताल और जनरल अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं। कोरोना की लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफे के पेश नजर महकमा सेहत पंजाब ने सूबे भर में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम अस्पतालों के MS को 24 घंटे दफातर खुले रखने की हिदायत के साथ जरूरी अमले की हफ्तावार छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। जज साहब, मुझे कोरोना है, बयान जल्दी रिकॉर्ड करें। मजारबा स्कैंडल के गवाह का ये कहना था कि एहतसाब अदालत में खलबली मच गई, सबकी दौड़ें लग गईं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नैब गवाह ने कटहरे में पहुंचकर ऐसा सच बोला कि सब कमरा अदालत छोड़कर चल दिए। मुजारबा स्कैंडल से जुड़े केस में गवाह अमीर हैदर शहादत रिकॉर्ड कराने पहुंच गया। आपके हाथ पर कैनोला क्यों लगा है? जज आजम खान का सवाल। अमीर हैदर ने कहा, कोरोना का मरीज हूँ, आइसोलेशन से आ रहा हूँ, जल्दी से मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें। कोरोना पॉजिटिव का सुनकर कमरा अदालत में वकला समेत सबकी दौड़ें लग गयी। जज का गवाह को फौरी कमरा अदालत छोड़ने का हुक्म, खुद भी उठकर चैम्बर में चले गए। कोरोना का शिकार गवाह जब अदालत आया तो LNG और दीगर केसेस की समाअत के मौका पर कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी और हुसैन लवाई समेत 50 के करीब अफराद मौजूद थे। अदालत को खाली करवाकर हंगामी बुनियादों पर कोरोना से बचाव का स्प्रे कराया गया। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान ने शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक
मीज़ाइल 900 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। टेस्ट फ्लाइट का मकसद जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम, हथियारों के मुख्तलिफ डिज़ाइन और तकनीकी पैरामीटर्स को जांचना था। कामयाब तजर्बे पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। अब अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, नया पाकिस्तान हाउसिंग कर्जा स्कीम की हद बढ़ा दी, शरह सूद भी मजीद कम कर दी। रिजवान आलम की रिपोर्ट। नया पाकिस्तान हाउसिंग लोन स्कीम में बड़ी तब्दीलियां। अब 1 साल तक पुराना मकान या फ्लैट नहीं, जितना पुराना मकान या फ्लैट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कवर्ड एरिया की शर्त मार्च 2023 तक खत्म कर दी गई। कर्ज की 3 कैटेगरीज थी, अब नई कम आमदनी वाले अफराद के लिए चौथी कैटेगरी शामिल कर दी गई। हाउसिंग लोन स्कीम में कमर्शियल बैंकों के साथ माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल होंगे। माइक्रो फाइनेंस बैंक मकान के लिए 20 लाख तक का कर्जा देंगे। नए सर्कुलर में कहा गया है कि 5 मरले के मकान के लिए कर्ज की हद 30 से 60 लाख कर दी गई है। 10 मरले के मकान के लिए हद 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। कर्ज पर पहले 5 साल के लिए मार्कअप रेट 5 से 3% और 7 से 5% कर दिया गया है। माहिर माशियात सलमान शाह ने इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। ये एक बहुत बड़ा मौका है कि जो भी लोग इस वक्त बेघर हैं, अपना घर नहीं रखते या किराए के घर में हैं, उनके लिए एक ऐसा मौका है कि उनके लिए अपना घर होगा और वो किराया नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पहली दफा बैंकों को इसमें लाए गए हैं ताकि वो फाइनेंस करें और उनका भी एक फाइनेंसिंग सिस्टम बन जाए जिसके तहत फिर वो आगे चल के और फाइनेंसिंग भी करें। सलमान शाह का कहना था कि स्कीम बेघर और किराए पर रहने वालों के लिए बड़ा मौका है। पहली मर्तबा गरीबों के लिए सहूलतें पैदा की जा रही हैं। रिजवान आलम, समा, कराची। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए आपको बताएं, 3 वनडे और 4 T20 मैचेस के लिए कौमी क्रिकेट टीम का 34 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका पहुंच गया।